अस्सलामुअलैकुम। आज हम बहुत ही आसान मजेदार सी रेसिपी लेकर आए हैं, रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन सीख कबाब। इन सीख कबाब को बनाने के लिए ना ही तो हमें किसी सीख की जरूरत होगी और ना ही हमें कोई बाहर से मसाले लाने की जरूरत होगी। अक्सर लोगों को यही शिकायत होती है कि हमारे कबाब टूट जाते हैं और वो जूसी नहीं बनते। तो आप इस वीडियो में दिए गए स्टेप को फॉलो करें तो आप रेस्टोरेंट से भी अच्छे सीख कबाब बना लेंगे। बस आप वीडियो को फॉलो करते जाएं, कबाब का रिजल्ट देखकर आप हैरान हो जाएंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इन अमेजिंग सीख कबाब को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सिल्वर शीट और शाशलिट स्टिक्स। 5 से 6 अदद हम स्टिक लेंगे और जो हम सिल्वर शीट के दरमियान में इस तरह रखेंगे। अगर आप स्टिक्स के ऊपर स्कॉच टेप लगा दें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब हम दोनों तरफ से कवर करेंगे। पहले हम साइड से कवर करेंगे और फिर हम ऊपर से इस तरह कवर करेंगे। ये देखिए, एक स्टिक हमारी तैयार हो गया है। अब हम बाकी की भी स्टिक्स इसी तरह तैयार कर लेंगे और ये सीख इस्तेमाल करने के बाद भी आप दोबारा आपके काम आने वाली है, तो आप इसको इस्तेमाल के बाद जाया मत कीजिएगा। अब हम लेंगे चिकन हम लेंगे 500 ग्राम यानी आधा किलो। ये हमने बोनलेस चिकन लिया है। अब हम कीमा बनाएंगे। कीमे को हम फुल चॉप करेंगे। जो सीख कबाब के लिए कीमा इस्तेमाल किया जाता है, इसको आप मुकम्मल चॉप कर लें। ये देखिए, हमने चिकन का कीमा बना लिया है। ये आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त ये सॉफ्ट बना है। अब हम कीमे को बाउल में निकाल लेंगे और इसमें हम बाकी की चीजें शामिल करेंगे। 1 चम्मच हमने हरी मिर्च ली है जो हमने बारीक चॉप कर ली है और 2 चम्मच के करीब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और हमने 2 अदद प्याज लिए थे जो हमने मिक्सी में डालकर बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए हैं और पानी मुकम्मल हमने प्याज में से निकाल लिया है। और इसी तरह हमने 2 अदद टमाटर भी लिए हैं जो हमने फाइन चॉप कर लिए हैं। टमाटरों के अंदर खासा पानी मौजूद होता है, तो आप टमाटरों में से पानी लाजमी निकालिएगा। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और बेंडिंग के लिए हम 2 से 3 चम्मच बेसन ऐड करेंगे। आप भुने हुए चने का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके पास चीज अवेलेबल हो आप वो ऐड कीजिएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे कुटी लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच भर के। 1 चम्मच हम इसमें जीरा ऐड करेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर। अब हम इसमें आधा चम्मच काली मिर्च या सफेद मिर्च ऐड करेंगे। 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी को हम हाथों में मसल कर डालेंगे। अब हम ये सारी चीजें मिक्स करने के लिए दोबारा चॉपर में डाल देंगे ताकि अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए। अभी हम इसमें नमक शामिल नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम पहले नमक डाल देंगे तो बैटर हमारा पानी छोड़ देगा, तो हम अभी नमक इसमें यूज नहीं करेंगे। आगे मैं आपको बताऊंगी कि नमक हम किस वक्त ऐड करेंगे। हम बाउल के अंदर भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हम दोबारा से चॉपर में डालकर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए, अब हमने मसाले को दोबारा से चॉप कर लिया है। सीख कबाब का मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक हम 1 चम्मच ऐड करेंगे। आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड कीजिएगा। नमक डालकर हम बैटर को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। नमक हमने इसलिए लास्ट में ऐड किया है ताकि कबाब का बैटर पानी ना छोड़े, क्योंकि अगर कबाब का बैटर नरम हो जाएगा तो सीख कबाब बनाने में मुश्किल होगी। ये अभी आप देख सकते हैं कबाब का बैटर हमारा एकदम बेस्ट तैयार हुआ है। अगर आपको फिर भी बैटर नरम लगे तो आप इसमें 1 चम्मच बेसन या चने का आटा डाल सकते हैं। आप यहाँ चेक कर लें, अगर आपको मसाले वगैरह कम लगे तो आप मजीद अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अब हम सीख कबाब बनाएंगे। हाथों में हम ऑयल या पानी लगाएंगे। पहले हम हस्बे जरूरत बैटर लेंगे और हाथों में इस तरह फैलाएंगे। अब हमने जो सीख तैयार की थी वो हम दरमियान में इस तरह रखेंगे और अच्छे तरीके से सेट करेंगे। हम बहुत अच्छे तरीके से सेट करेंगे ताकि फ्राई करते टाइम ये खुले ना। हर तरफ से हम अच्छे तरीके से सेट करेंगे। अब हम हाथों में दोबारा से पानी लगाएंगे और ये ऊपर हम डिजाइनिंग बनाएंगे। आप इस तरह भी ये डिजाइनिंग बना सकते हैं। अगर इस तरह आपको आसानी ना हो तो आप फिंगर की मदद से भी ये डिजाइनिंग कर सकते हैं। जिस तरह आपको आसानी लगे आप उस तरह बना सकते हैं। इसी तरह ये हम सारी सीख कबाब तैयार कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम चलेंगे फ्राई की तरफ। तवे के ऊपर हम थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे। तवे के ऊपर हम ऑयल को अच्छे तरीके से फैला देंगे। ये देखिए, हमने इस तरह ये सारे सीख कबाब को तैयार कर लिया था।
अब हम थोड़ा फासले फासले पर ये स्टिक्स रखकर फ्राई करेंगे। एक वक्त में हम 4 सीख कबाब को फ्राई करेंगे। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिएगा, क्योंकि हमने इसमें कच्चा कीमा रखा है, तो आप फ्लेम बिल्कुल स्लो ही रखिएगा, क्योंकि जितना हम धीमी आंच पर फ्राई करेंगे ये इतनी जूसी और टेस्टी बनेंगे। ये देखिए एक तरफ से ये हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है। अब हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। ये स्टेप हम 3 से 4 दफा पलट पलट कर करेंगे जब तक प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। अगर आप ये मेरे स्टाइल से ये सीख कबाब बनाते हैं तो आपके घर वाले और मेहमान खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये इतने जबरदस्त जूसी तैयार होते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। तो ये सीख कबाब बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हैं। ये आप अभी देख सकते हैं कबाब को फ्राई होते हुए तकरीबन हमारे 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। अभी हम इसको मजीद फ्राई करेंगे। ये हल्का हल्का गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। या आप देख सकते हैं कबाब हमारे बिल्कुल नहीं टूट रहे, क्योंकि ये हम जितने स्लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे ये इतने ही टेस्टी बनेंगे। इसी तरह हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद साइड्स चेंज करते रहेंगे, यानी हम इस तरह हर तरफ से फ्राई करेंगे। यानी ये जो साइड से कॉर्नर है इनको भी आप लाजमी फ्राई कीजिएगा इस तरह। ये देखिए काफी हद तक कलर आना शुरू हो गया है। अभी हम 3 से 4 मिनट और पकाएंगे जब तक ये मुकम्मल गोल्डन कलर नहीं आ जाता। ये देखिए माशाल्लाह कितना अमेजिंग कलर आ गया है। वाओ अमेजिंग। अभी हम निकाल लेंगे। बहुत ही अमेजिंग टेस्टी आसान सी कबाब बनकर तैयार है। आप अपने लिए बनाएं, फैमिली के लिए बनाएं, यकीन माने सबको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। आप माह रमजान में भी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। फाइनली अगर रेसिपी पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। एक और मजेदार और नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।